ट्रेडर्स, सुनो ध्यान से। कल का मार्केट नॉर्मल नहीं होगा। ये कल मार्केट किस एक साइड में ब्लास्ट होने वाला है। निफ्टी का प्रेशर एक्सट्रीम है, बैंक निफ्टी का कंप्रेशन डेंजरस है और स्मार्ट मनी ट्रैप सेट करके बैठी है। अगर आज तुमने लेवल गलत पकड़ा तो मार्केट तुम्हारी अकाउंट को वाइप आउट कर देगा, बट अगर सही लेवल पकड़ लिया तो बिग प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खड़ी है। लेट्स ब्रेक द मार्केट राइट नाउ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द पटेल ट्रेडर्स। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी एक वॉर जोन में खड़ा है और कल इट्स आइदर बिग ब्रेकडाउन और बिग क्रैश। अब साइड अटैक जोन की बात करें तो 26,200 का जोन है। इसके ऊपर निफ्टी सीधा रॉकेट मोड में जाएगा। टारगेट 26,280, 26,350 और 26,402। एक बार 26,200 ब्रेक हो जाए मार्केट रुकेगा नहीं, ये क्लीन ब्लास्ट होगा। डाउन साइड डेंजर जोन की बात करें तो 25,980। इसके नीचे पैनिक सेलिंग ओपन। टारगेट अपना रहेगा 25,850 और 25,780। अगर फियर कैंडल बनी तो नीचे का रास्ता खाली है। निफ्टी कल ट्रैप ब्रेक डे हो सकता है। जिस तरफ ट्रैप टूटा उस तरफ पैसों की बारिश। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। डेली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट बहुत हाई वॉलेटिलिटी जोन में है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और साथ में ये एक चैनल बना के जा रहा है। तो हमारा अगला प्रिडिक्शन ये है कि मार्केट इस बार एक नया हाई टॉप पे बनाएगा। उसके अलावा अगर हवाली टाइम फ्रेम की बात करें तो उसमें कुछ खास है नहीं। इंट्राडे की बात करें तो ये एक चैनल 15 मिनट में हमें देखने को मिल रही है, जिसमें मार्केट 2 दिन से लगातार घूम रहा है। मतलब मार्केट घूमने का मतलब ये है कि मार्केट एक स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा है। जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड एक बड़ा मूव देखने को हमें मिल सकता है। अगर बात करें 5 मिनट की तो 5 मिनट में देखो, इधर ये एक ट्रेंड लाइन जाती दिख रही है हमें। इसके ब्रेकआउट पे भी बड़ा मूव मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बॉटम ब्रेकआउट की बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन है। उसके अलावा ये नीचे देखो कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट दिया है। मार्केट बंद होते टाइम वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन मार्केट उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बता दिए आपको। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन्स है जो आपको अपने चार्ट पे लगा के रखनी चाहिए ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो। उसके अलावा अगर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस की और टारगेट की अगर हम बात करें तो जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हमारी एंट्री रहेगी। अगर ब्रेकआउट गैप अप या गैप डाउन में होता है तो वेट करेंगे अपने रीटेस्ट का कि वो वापस से जोन में आए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मार्केट इधर से ब्रेकआउट देता है तो इधर हमारी एंट्री रहेगी, ठीक है। वो एक सिंपल बात है। लेकिन अगर मार्केट स्टार्ट ही इधर से हो रहा है, ठीक है, तो वेट करो कि मार्केट वापस से इस जोन में आए, ठीक है। वहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल दे जिसे हम फॉलो कर सकें। और उसके अलावा इधर से हमारी एंट्री लो विथ कंफर्मेशन और लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाओ। अगर गैप डाउन में भी ऐसा है, अगर मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ और इधर से ब्रेकआउट दिया तो आप जा सकते हो कंफर्मेशन के साथ इधर से, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन में ब्रेकआउट दिया इधर से तो पहले वेट करो कि मार्केट अपने इस जोन में वापस आए, लेवल को रिटेस्ट करे, विथ कंफर्मेशन कैंडल बनाए और कंफर्मेशन के बाद इधर से एंट्री लो शॉर्ट साइड की, ठीक है। ये पूरा प्लानिंग है। अगर अब एंट्री की बात करूँ तो एंट्री मैंने आपको समझा दिया इधर। अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो अगली कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि बात करूँ अगर इधर से ब्रेकआउट होता है तो उसकी अगली कैंडल अभी ये है, तो इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अगर चाहो तो पिरामिडिंग एंट्री भी कर सकते हो अपना प्रॉफिट दुगना करने के लिए। और अगर शॉर्ट साइड के एसएल की बात करूँ तो कैंडल का हाई जो होगा वो हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमेशा ट्रोलिंग रखना, क्योंकि क्या है कि एक बार स्टॉप लॉस प्रॉफिट में आ गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलना और इतने सिनारियो है जो आपको ध्यान में रखने हैं कल के लिए। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की, द मोस्ट डेंजरस इंडेक्स ऑफ इंडिया। आज इसका स्ट्रक्चर लिटरली एक्सप्लोसिव था। अपसाइड टेक ऑफ के लेवल की बात करें तो 59,200, जहाँ पे ब्रेक बायर्स के लिए सुनामी होगी और टारगेट रहेगा 59,450 और 59,880।
एक बार 59,200 के ऊपर जो मोमेंटम आएगा उसको रोकना इम्पॉसिबल है। डाउन साइड क्रैश लेवल की बात करें तो 58,615, इसके नीचे बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन ब्रूटल होगा। टारगेट अपना रहेगा 58,400 और 58,050। क्रैश कैंडल सीधा प्रॉफिट देगा। बैंक निफ्टी कल एक ही काम करेगा, या तो प्रॉफिट पिला देगा या लॉस चखवा देगा। डायरेक्शन फॉलो प्रॉफिट देगा और प्रिडिक्शन फॉलो डिस्ट्रक्शन देगा। तो चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि हाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। साथ में वॉल्यूम हमेशा हाई ही रहता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कुछ ऐसा जोन देखने को मिल सकता है हमें। तो इसमें भी हम मान सकते हैं कि अगर ये अपर साइड जाता है तो बैंक निफ्टी में भी एक हमें नया हाई देखने को मिल जाएगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो उसमें कुछ ऐसा सिनारियो दिख रहा है। इधर से ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम एक स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत काम आएगी। देखो कैसा सिनारियो जाता हुआ दिख रहा है। साथ में इधर भी एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, देखो हमें, जहाँ से बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, अगर 15 मिनट में आ जाए इंट्राडे की बात करें तो मार्केट देखो बहुत दिनों से वॉलेटिलिटी जोन में ही है, कंसोलिडेट ही कर रहा है। कोई भी मूव देखने को हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, कल बंद होते टाइम मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया हमें डाउन साइड पे। देखो ये एक हमारी इधर ट्रेड थी और डाउन टर्म मोमेंट देखो जिसने दिया भी है उसने। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में अगर कल के लिए बात करें तो कल के लिए ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जिसको ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन इसे हम कंसिडर करेंगे कि आगे के लिए कि अगर अपर जोन में अगर इधर हमें कोई ऐसा इंडिकेशन या कंफर्मेशन मिलता है तो हम बाय साइड में जाएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके सामने ही है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है। चलिए अभी बात करते हैं एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस की। तो देखो ये तो ये हाई वॉलेटिलिटी जोन है। ठीक है, साथ में मार्केट बंद होते टाइम बहुत कंसोलिडेशन जोन में गया है। ठीक है, अभी इसमें हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे कि या तो मार्केट अपर साइड ब्रेकआउट दे, इधर से एंट्री प्लान करेंगे, या तो डाउन साइड ब्रेकआउट दे, इधर से एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर हमेशा की तरह गैप अप या गैप डाउन में ब्रेकआउट दिया तो अगर समझो कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ तो वहाँ से या तो सीधा ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि ये भी एक जोन है, ये जो आपको जाता हुआ दिख रहा है ये जोन। ठीक है, अगर इधर से खुला तो डायरेक्टली ही ब्रेकआउट दे देगा क्योंकि ये एक जोन है। ठीक है, अगर बात करें बीच में हुआ या कहीं पे और ऊपर हुआ तो वेट करेंगे कि मार्केट वो लेवल रीटेस्ट करे। ठीक है, इधर से या इधर से कहीं भी, यहाँ भी सेम है, इधर से या इधर से मार्केट रीटेस्ट करे अपनी ट्रिक को। ठीक है, ये लेवल रीटेस्ट होने के बाद ही हम एंट्री इसमें ले सकते हैं। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाई वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये बैंक निफ्टी। ठीक है, कब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। एंट्री प्लान तो आपको बता दिया। अभी एसएल की बात करें तो एसएल हमारा जैसे हमेशा रहता है, कैंडल का अगर बाय साइड में जाते हैं कॉल साइड में हमें तो कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस ट्रोलिंग रहेगा ताकि एक बार अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट पे आ जाए। सेम अगर सेलिंग की बात करें तो कैंडल का हाई जो है उसकी अगली कैंडल का वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ताकि डाउन साइड भी जाए तो स्टॉप लॉस कट होते 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 एक बार प्रॉफिट में आ जाएगा, जहाँ पर आपका एसएल हिट होगा और सीधा प्रॉफिट बुक। ठीक है, अगर बात करें लेवल की तो लेवल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए और वो भी स्क्रीन पे ही, तो वो आप एज अ टारगेट रख सकते हो। इसके अलावा बैंक निफ्टी में कुछ कल के लिए है नहीं। तो चलिए अभी बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की, जो हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स है जो कल चार्ट तोड़ सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है एचडीएफसी, दूसरा है आईसीआईसीआई, तीसरा है एक्सिस, चौथा है कोटक, पांचवा है एसबीआईएन, छठा है रिलायंस, सातवां है भारती एयरटेल, आठवां है इन्फिनी और नौवां है एलएनटी। ये सारे स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना। ये स्टॉक्स कल लाइटली मूव देंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन चूज करना है। तो चलिए अभी बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। स्टॉक्स के नाम आपको मैंने पहले ही बता दिए। तो उसमें सबसे पहला है एचडीएफसी, जो मैं आपको डिटेल एक चार्ट में बता देता हूँ।
HDFC में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स एक ही जगह पे वॉलेटिलिटी जोन में है, न्यूट्रल है, और एक ऐसे पैटर्न बनाई है जिसको हम एज अ फ्लैग कंसीडर करते हैं। 5 मिनट कैंडल पे बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अभी एंट्री एग्जिट और टारगेट की बात करें तो ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री होगी, अपर साइड या डाउन साइड। मार्केट डायरेक्शन में ही जाना है अपने को। ठीक है, मार्केट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अपने को ट्रेड लेनी है। अगर बात करें स्टॉप लॉस की तो कैंडल का हाई लो हमारा स्टॉप लॉस, उसकी अगली कैंडल का ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ लो। रिस्क मैनेजमेंट ध्यान से करो, पर ट्रेड 1 से 2% का ही रिस्क लेना है अपने को। उसके अलावा बात करूँ, भले ही मैं 9 स्टॉक बता रहा हूँ, लेकिन ट्रेड सिर्फ 1 से लेके 3 ट्रेड ही करनी है अपने को डेली। ठीक है, अगर दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो उसका नाम है ICICI। ICICI में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा सिनारियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। अभी हम ट्रेड लेंगे 5 मिनट कैंडल स्टिक पे, जिसी भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। स्टॉप लॉस हमारा हाई और लो का रहेगा। साथ साथ देखो, जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वो हाई वॉलेटिलिटी जोन है, इसमें वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हो। क्योंकि अगर ब्रेकआउट आएगा तो सीधा ब्रेकआउट आएगा, सीधा मूव आपको दिखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। अगर ब्रेकआउट में भी गैप अप या गैप डाउन में ब्रेकआउट होता है तो वेट करो, जोन रीटेस्ट करे, वहाँ पे कंफर्मेशन हो, उसके बाद ही ट्रेड लो। उसके बिना ट्रेड नहीं करनी है। इसमें भी एज पर अपने कैपिटल का 1 से 2% रिस्क लगा के आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अगर बात करूँ तीसरे स्टॉक की तो उसका नाम है एक्सिस। एक्सिस की बात करूँ तो उसमें कुछ हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखो, ये एक चैनल बहुत दिनों से जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंसोलिडेशन ज़्यादा आ रही है तो मार्केट अपनी स्ट्रेंथ कवर कर रहा है, और वही स्ट्रेंथ उसे बिग मूव की तरफ लेके जाएगी। तो सेम एज 5 मिनट के कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट पे हमारी ट्रेड रहेगी। ध्यान रखना, एसएल हमारा कैंडल का हाई और लो रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एसएल अपना स्ट्रांग रखना है, स्ट्रांगली फॉलो करना है, क्योंकि विदाउट एसएल ट्रेड करोगे कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। मार्केट रोज़ अपॉर्चुनिटी देगी, रोज़ ट्रेड करोगे 1 से 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन अगर एक दिन ऐसा लगाना भूल गए तो समझ लो खेल ख़त्म। तो अपना पहला रूल बनाओ कि ऐसा हमें क्लियर रखना है। ठीक है, अगर चौथे स्टॉक की बात करूँ तो उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी एंट्री की बात करूँ तो ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री रहेगी, अपर साइड या डाउन साइड, जिस भी साइड मार्केट रहेगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बैंकिंग स्टॉक ही बताया, तो बैंक निफ्टी के साथ में आपको निफ्टी को भी चेक करना पड़ेगा कि वो अपर मूव में है या डाउन मूव में है। जिस साइड मूव होगा उसी साइड की डायरेक्शनल एंट्री हमें लेनी है, तभी प्रॉफिट बनेगा। अगर अपोजिट साइड की एंट्री ली तो वॉल्यूम कम मिलेगा, साथ में कंसोलिडेशन ज़्यादा मिलेगा, और हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी अपना हिट हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। चौथा स्टॉक की बात करें तो है SBIN। SBIN में अगर दिखाऊँ तो 5 मिनट कैंडल पे मार्केट सीधा कंसोलिडेशन जोन में है अभी, लेकिन ये नीचे एक बहुत अच्छा मूव दिया है इधर मार्केट ने। देखो, अगर ये लेवल हमारा ब्रेकआउट होता है, कुछ अलग साइड से हम एंट्री प्लान करेंगे। ये लेवल हमारा ब्रेकआउट होता है तो इधर से इधर तक की हमारी एक एंट्री हो जाएगी, जहाँ पे ये रहेगा हमारा टारगेट, एसएल रहेगा हमारा इस लेवल पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो इस गैप में हो जाएगा। एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर मार्केट अपर साइड जाना का स्टार्ट करे तो अपना एसएल ट्रोलिंग कर दो, धीरे धीरे एसएल ऊपर ले जाओ। तो क्या है कि अगर आप यहाँ से क्लोजिंग देना भूल जाते हो तो यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अदरवाइज ऐसा नहीं होता और मार्केट इसे भी ब्रेकआउट कर देता है तो साथ में ही चले जाओ मार्केट के। तो क्या है कि पूरे मूव का मज़ा आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो।
अगले स्टॉक की बात करें तो वो है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो वो कुछ 15 मिनट में ऐसे जोन में है और वो अपने ये एक लॉन्ग टाइम के नज़दीकी जोन में है। देखो, लॉन्ग टाइम का सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसके नज़दीक है वो स्टॉक। ठीक है, अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से है। ये जो जोन दिख रहा है आपको पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, भी ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने इधर रीटेस्ट दिया है। कल मार्केट ओपन होती ही हमें शायद बिग मूव अपर साइड की देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड मिलता है तो इसे टारगेट मानकर हम डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में भी सेम एज सभी स्टॉक की तरह 15 मिनट में देखो ये एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो, मार्केट इधर कंसोलिडेशन जोन में है, ब्रेकआउट पे हमारी ट्रेड रहेगी, डायरेक्शनल ट्रेड रहेगी। इसका सेक्टर जिस मूवमेंट में होगा उसी मूवमेंट से हम ट्रेड लेंगे, अपर साइड या डाउन साइड। टारगेट हमारा ओपन रहेगा, ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। साथ में आप आगे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अगर पता चलता है तो। रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो 1 से 2% का रिस्क मैनेजमेंट हमारा इसमें रहने वाला है। ठीक है, अगर अगले स्टॉक की बात करूँ तो वो है इन्फी। इन्फी में अगर हम देखने जाए तो कुछ इस तरह से हमें चैनल परफॉर्म होते दिख रही है। ये देखो, इसे हम चैनल पैटर्न बोलते हैं। जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उसी साइड हमारी ट्रेड रहेगी, मार्केट डायरेक्शन में ट्रेड रहेगी ताकि प्रॉफिट जल्दी बुक हो। स्टॉप लॉस हमारा ट्रोलिंग रहेगा, एंट्री हमारे ब्रेकआउट पे रहेगी, टारगेट हमारा ओपन रहेगा और ट्रोलिंग स्टॉप लॉस में हमारा ऐसे हिट प्रॉफिट में हो जाएगा। ठीक है, और अगर लास्ट बट नॉट द लिस्ट की बात करूँ तो है स्टॉक एल&टी। अगर एल&टी की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन जोन में है, पहले से एक अपर मूव दिया, फिर कंसोलिडेशन जोन में आया, फिर थोड़ा ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेशन जोन में आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक स्ट्रेंथ कवर की है। ये स्ट्रेंथ हमें ब्रेकआउट के वक्त ऐसा बड़ा मूव सिंगल डे में आने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देता है तो मूव बड़ा मिलेगा। अगर एंट्री की बात करें तो ये दो जोन है जहाँ पे हमारी ये ब्रेकआउट पे एंट्री रहेगी। अगर समझो गैप अप गैप डाउन में ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट होने का हमें वेट करना है, और अब तक के बोले सभी स्टॉक में हमें उसका वेट करना है। ठीक है, अगर बात करूँ एसएल की तो उसकी कैंडल का हाई और लो हमारा एसएल रहेगा। एसएल रोलिंग रहेगा ताकि क्या है कि अगर मार्केट और भी ब्रेकडाउन दे के मूवमेंट दे तो वो हमारा एसएल हिट ना कर पाए, ना कि हम भी बीच मूव में एग्जिट ना कर दे। ठीक है, टोटल मैंने 9 स्टॉक दिए आपको कल के लिए, ये अपनी वॉच लिस्ट पे लगा के रखना। लेकिन लो में से सिर्फ 2 से 3 स्टॉक में ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो भी डायरेक्शनल साइड पे, और अपना कैपिटल का 1 से 2% ही यूज़ होना चाहिए। इतना बात ध्यान में रखना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा है। अगर 2 ट्रेड में से एक भी ट्रेड अपना सही लगा, 2 ट्रेड रॉन्ग हुए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो ऑल टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे। तो बस इतना था आज का एनालिसिस। अभी बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की। तो कल के लिए सिंपल रूल है, मार्केट ओपन होने दो, फर्स्ट 5 से 10 मिनट नो ट्रेड, डायरेक्शन पकड़ो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ भागो, स्टॉप लॉस टाइट रखो, ओवर ट्रेड मत करो, प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। मार्केट काफ़ी फास्ट होगा, इमोशंस को साइड पे रखो, लेवल्स फॉलो करो, रिस्क कंट्रोल करो, बस इतना ही। तो ट्रेडर्स, कल का मार्केट किसी एक साइड एक्सप्लोड होगा, लेवल्स क्लियर है, ट्रेंड क्लियर होगा, अपॉर्चुनिटी बिग है। स्टे शार्प, स्टे रेडी एंड ट्रेड लाइक अ ट्रू वॉरियर।